अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर दो जदीद तरीन बहरी जहाज़ भी बना लिए हैं और ये दोनों जहाज़ पाकिस्तान नेवी के हवाले भी कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर ये 4 जहाज़ों का प्रोजेक्ट था। 2 मज़ीद जहाज़ इस वक्त कराची में ज़ेर तामीर हैं। वो कब तक हवाले किए जाएंगे, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान से 1 लाख टन गोश्त खरीदने की ऑफ़र दी है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर ना सिर्फ इंसानों की आबादी के लिहाज से बल्कि जानवरों की आबादी के लिहाज से भी 5 बड़े ममालिक में शुमार होता है। और अभी हम अपने जानवरों का ज़िया कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली हम अपने जानवरों को पूरी उम्र पे जाकर ज़िबा करें और मादा जानवरों को ज़िबा करने से रोकें तो हमारी गोश्त की पैदावार में 12 से 15% इजाफा हो सकता है और ये 2 से 3 बिलियन डॉलर्स हमें कमा के दे सकती है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर दूसरा जदीद तरीन बहरी जहाज़ भी बना लिया है और उसे पाकिस्तान नेवी के हवाले भी कर दिया गया है। ये मिगलिन क्लास शिप है जो कि इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में बना है। जुलाई 2018 के अंदर पाकिस्तान ने तुर्की के ताउन से 4 जदीद बहरी जहाज़ बनाने का मुआहदा किया था। तकरीबन $1.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। 2 बहरी जहाज़ अब तक पाकिस्तान के हवाले हो चुके हैं। PNS बाबर पिछले साल मई में हमारे हवाले हुआ था, ये अब हुआ है। 2 मजीद बहरी जहाज़ हम पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेम किस्म के। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बन रहे हैं। तो जो PNS बदर है वो अगले साल जून के अंदर हमारे कराची में ही बनकर मुकम्मल होगा, नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद जो PNS तारिक इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो 2027 के अवाइल में नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। समझ लीजिए कि 2027 के अंदर ये चारों बहरी जहाज हमारे नेवी का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ 4 जो आबदोज़ें इस वक्त चाइना के अंदर पाकिस्तान की बनकर मुकम्मल हुई हैं, वो सी ट्रायल्स के ऊपर हैं, वो भी हमें हवाले कर दी जाएंगी। उसके बाद जो 4 पाकिस्तान में बन रही हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जारी और सारी रहेगी। तो पाकिस्तान अब जिस मुल्क के साथ भी मुआहदा कर रहा है तो उनके साथ आधे जहाज, आधी आबदोज़ें या आधा डिफेंस इक्विपमेंट उस मुल्क में बनाने का मुआहदा करता है और आधे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अपने यहाँ बनाने का मुआहदा कर रहा है, ताकि हमारे लोगों को भी डिज़ाइनिंग आ सके, हमारे लोग भी उसकी जो बिल्डिंग प्रोसेस है उसको समझ सकें, हमारे लोग उसकी मार्केटिंग को समझ सकें, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे मजदूर, तमाम लोग जो है उससे इस्तिफादा कर सकें। अब जो तुर्की है वो दुनिया के 10 बड़े नेवी के ममालिक में शुमार होता है जो नेवी के जहाज़ बना सकता है। यानी कि डिज़ाइन से लेकर उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके बाद मेंटेनेंस भी, ये तमाम काम उसके पास इन हाउस करने की कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान एज सच फिलहाल जहाज़ डिज़ाइन करके उन्हें जो जंगी जहाज़ है उस लेवल की कंस्ट्रक्शन में खुद ज़ाती तौर पर इतना तगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं और जो कुछ हम दुनिया के साथ मिलकर बना रहे हैं अपने दोस्त ममालिक के साथ, खा वो तुर्की हो खा वो चाइना हो, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को इतना मजबूत कर देंगी कि वो ये खुद बनाया करेंगे। वैसे पाकिस्तान ने जो छोटी बोट्स होती हैं जो ज़्यादातर रेस्क्यू के मिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं समंदर के अंदर, या छोटी टग बोट्स जो होती हैं वो तो डिज़ाइन करना शुरू कर दी हैं। उसके ऊपर एक आधी गन भी लगी होती है, ऐसी बोट्स वो भी पाकिस्तान ने डिज़ाइन की है, अपने यहाँ बिल्ड भी कर ली है। तो हमने इब्तदाई स्टेप खुद कफालत की तरफ ले रही है। लेकिन आप जानते ही हैं कि जो बड़ा जंगी जहाज़ होता है, स्पेशली बहरी जहाज़ जो तकरीबन 100 मीटर लंबा होता है, 2400 टन उसका वज़न होता है, 29 नॉटिकल माइल्स पर आवर तक की इसकी स्पीड होती है, उसे डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसके अंदर इंजन और तमाम चीज़ें जो हैं उसको मनहूस खातिर रखना एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा बजट वाला काम है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वस्ती एशिया का अहम मुल्क ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान से 1 लाख टन गोश्त खरीदने का ख्वाह है। उनके इन्वेस्टर ने पाकिस्तान को ये गोश्त मुहैया करने का कहा है। $50 मिलियन इस गोश्त की मालियत होगी। इससे पहले पाकिस्तान ताजिकिस्तान को चावल, किन्नो, आम एक्सपोर्ट कर रहा है। गोश्त के भी प्रॉपर एक्सपोर्ट्स उस तरह शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान नई मंडियाँ तलाश कर रहा है, जैसे मलेशिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया,
तो हमारे पास गोश्त एक्सपोर्ट करने का भी कम से कम जो पोटेंशियल है ना, वो 2 से 3 अरब डॉलर है। माहिरीन तो 5 अरब डॉलर तक कहते हैं। अब हमारे नाज़रीन हमसे पूछेंगे कि जनाब गोश्त तो मुल्क के अंदर आ गया, वो महंगा है, तो हम बेचेंगे तो ख़ुद क्या खाएंगे? इस वक्त हम जितना गोश्त प्रोड्यूस करते हैं सालाना 60 लाख टन, उसमें से सिर्फ 1,25,000 टन एक्सपोर्ट करते हैं। कितना? 2 से 3% हम अपनी प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये बात अकल मानती है कि आप अपने प्रोडक्शन का 2 से 3% एक्सपोर्ट करें और मुल्क के अंदर गोश्त महंगा हो जाए? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गोश्त की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। हमारे जानवर जो हैं उस लेवल तक ले जाए ही नहीं जाते। किसान के माशी हालात ख़राब हैं, उसकी जो असल ग्रोथ के ईयर्स हैं उससे पहले हम लोग जानवर को ज़िबा कर देते हैं। मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि आपने देखा होगा, अगर किसी बच्चे को आपने 7वीं 8वीं क्लास के अंदर देखा है, उसके बाद 5-7 साल उस बच्चे को नहीं मिलते, आप जब दोबारा उस बच्चे को मिलते हैं तो यकदम उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया होता है। मैट्रिक, FA, इस दौरान बच्चे की ग्रोथ डबल ट्रिपल हो जाती है। वजह क्या है? असल ग्रोइंग ईयर उसके वो होते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इसी तरह जानवरों के भी ग्रोइंग मंथ होते हैं। जो बड़ा जानवर है वो नॉर्मली कोई 9 महीने से लेकर 18 महीने की उम्र के दौरान सबसे तेज़ी से ग्रो करता है। हमारे किसान का मसला ये है कि उस बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो एक जानवर पैदा होने के बाद उसको लंबे अरसे तक खिलाता पिलाता रहे, फरबा करता रहे, तो उसे वक्त से पहले फ़रोख्त कर देता है। इस वजह से मुल्क के अंदर जानवरों की शॉर्टेज है। अगर बात करें वक्त से पहले ज़िबा होने वाले जानवरों की, छोटी उम्र में हम जो जानवर ज़िबा करते हैं, स्पेशली भैंस के जो नर बच्चे होते हैं जिसे कट्टा कहते हैं, तो 70 लाख कट्टे हम लोग हर साल वक्त से पहले ज़िबा कर देते हैं। यानी उनकी मैच्योर एज आती ही नहीं। जिन्होंने 300% गोश्त देना था, हम लोग उनसे सिर्फ 100% गोश्त लेते हैं और 200% गोश्त हम लोग वक्त आने से पहले ही ज़ाया कर बैठते हैं। और ये गोश्त कितना बनता है? ज़रा अज्यूम कीजिए, इस गोश्त की जो वैल्यू बनती है वो 1400 अरब रुपए बनती है कम से कम। 6 लाख टन ये गोश्त बनता है जो हम लोग ज़ाया करते हैं हर साल। फिर इसके साथ साथ जो मादा जानवर लोग ज़िबा करते हैं, ये भी जुल्म हो रहा है। वक्त से पहले भैंस से ज़िबा की जाती है। स्पेशली कराची जो भैंस जाती है, बजाय उसने 2-3 मजीद बच्चे देने थे, उसको टीके लगा लगा के इस कदर निचोड़ लिया जाता है कि वो जल्दी रिटायर हो जाती है, उसे जल्दी ज़िबा कर दिया जाता है। वो 10 लाख भैंसें भी पूरे मुल्क में, जिसमें 2-3 लाख तो सिर्फ कराची के अंदर होती हैं, वो ज़ाया होती हैं। तकरीबन 500 अरब रुपए की वो भी हमारे मुल्क में भैंस वक्त से पहले ज़ाया की जाती है। दोनों को मिला लें 1900 अरब रुपया तो वो है जो हम लोग हर साल ज़ाया कर रहे हैं। 7 अरब डॉलर्स बनते हैं। इस भैंस को, इस कट्टे को बचाया जाए, फरबा किया जाए, तो यकीन कीजिए हमारे पास कम से कम 7 लाख टन एक्स्ट्रा गोश्त होगा। तो अगर हम इस वक्त 1,25,000 टन गोश्त एक्सपोर्ट करके $500 मिलियन कमा रहे हैं, डबल एक्सपोर्ट करेंगे तो 3 लाख टन हो जाएगा, 1 अरब डॉलर कमाएंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा जो गोश्त आ जाएगा, आप सिर्फ अज्यूम कीजिए, वो 6-6.5 लाख टन कम अज़ कम होगा। मुल्क में गोश्त की कीमत भी कम होगी, एक्सपोर्ट से बढ़ जाएगी।